1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो चलिए ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में उसकी चर्चा हो सकती है, लेकिन ताजमहल और कुतुब मीनार तो उसमें नहीं आते ना, क्योंकि वो तो धार्मिक स्थल नहीं है, वो तो ऐतिहासिक इमारतें हैं। वारिस पठान, आ जाए मानक जी, आज आपको पता है ना हमारे देश के अंदर पेट्रोल डीजल गैस का भाव कहां तक पहुंच गया है, आसमान को छू रहा है। आपको पता है डॉलर के बनिस्बत रुपया ऑल टाइम लोवेस्ट में चला गया है। आपको ये भी पता है कि युवा जो हमारा देश का है करोड़ों की संख्या में आज बेरोजगार हो गया, उसके पास खाने को खाना नहीं है, नौकरी नहीं है। ये सारे सवाल देश की जनता, देश का युवा सरकार से कर रहा था। मोदी सरकार के पास इन बातों के कोई जवाब नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। अब ध्यान भटकाने की पॉलिसी इतनी अच्छी जबरदस्त है, क्योंकि यूपी के चुनाव के पहले भी आपने देखा पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े नहीं, कम थे। आजाद चुनाव खत्म हो गया, उसके बाद में भाव बढ़ा दिए इन्होंने। ये ध्यान भटकाओ इनकी पॉलिटिक्स। अब इसके अंदर सबसे बेहतर क्या है इनके पास सॉल्यूशन? कुछ भी है, चलो मुसलमानों को टारगेट कर देते हैं, पूरा देश का ध्यान भटका देंगे। हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी का फोटे है। इन्होंने हिजाब के विवाद से शुरू किया बात, हिजाब के बाद बात आई हलाल मीट पे, उसके बाद आ गई लाउड स्पीकर के, उसके बाद आपने देखा जहांगीरपुरी के अंदर बिना नोटिस के गए और मुसलमानों के दुकानों को, मकानों को उन्होंने जाके ध्वस्त कर दिया बुलडोजर के जरिए। हाँ, एक दो हमारे हिंदू भाइयों की भी दुकान को नुकसान हुआ है। अब कल उन्होंने शाहीन बाग के ऊपर बुलडोजर लेके गए, मगर शाहीन बाग के अंदर गलत बयानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी और दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के ज्यादा गिराया गया स्ट्रक्चर, हिंदुओं के कम गिराया गया। ये गलत बयानी है, ये मत करिए। आप तो वकील हैं आप तो। सुनिए मानक भाई, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है दिल्ली के गुप्ता, उन्होंने लेटर लिखा कि यहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बसते हैं, मगर वहां पर ही उन्होंने फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर भी तोड़ने की बात की है एमसीडी ने सब तरफ। तो मेरा तो सवाल था उनसे कल भी कि भाई बताइए वहां पर भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी है, लेकिन आज कहीं विरोध नहीं हुआ। वारिस पठान, अब पलट के आपसे भी यही सवाल पूछा जा सकता है। एमसीडी की कार्रवाई बाकी इलाकों में जहां जहां हुई वहां कोई विरोध नहीं हुआ, शाहीन बाग में खूब विरोध हुआ, क्यों भाई? जी, पूरा ध्यान भटकाने का टेक्निक है। अब ये ज्ञानवापी के ऊपर आ गए लोग, जबकि आपको हमको पूरे देशवासियों को पता है कि पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है कि 1991 जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस का एक्ट है, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट, उसके तहत जो 15 अगस्त 1947 के पहले के जो भी स्ट्रक्चर है आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। बाबरी मस्जिद का जब सिविल डिस्प्यूट का मैटर डिसाइड हो रहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक हिस्सा बन गया है, इसको आप टच नहीं कर सकते। तो क्या जरूरत थी कि आज आप लोअर कोर्ट में गए? लोअर कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोर्ट को बताता कि पार्लियामेंट ने ये बिल पास किया है। क्या बात कर रहे हैं आप वारिस पठान? लोअर कोर्ट को कानून बताना थोड़े पड़ता है। स्ट्रक्चरल प्लेसेस आप कह रहे हैं लोअर कोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट बताए कि ये कानून है, सुनिए, और सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था। वारिस पठान कैसी बात कर रहे हैं आप? कोर्ट को मालूम होगा ये सब, तो उसके बावजूद अगर सुनवाई हो रही है वारिस पठान, मैं कह रहा हूं आप सबको जाना चाहिए, जो भी विरोध कर रहे हैं आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। इसीलिए तो बिल्कुल जा रहे हैं, जाएंगे। कल तो जरा सुनवाई तो हो जाने दो, ऑर्डर तो आ जाने दो, हम देखें तो सही ऑर्डर में क्या लिखती है अदालत का फैसला तो आने दो। अच्छा, ठीक है, तो पता चले कि अदालत सुप्रीम कोर्ट की कितनी मान्यता करती है, पार्लियामेंट के बिल वारिस पठान एक सवाल और उसके बाद बात नंबर 3 पे आ जाता हूं। कुतुब मीनार की आपने जिक्र किया, कुतुब मीनार का आपने जिक्र किया मानक भाई, उसमें बीजेपी की प्रवक्ता ने यह कहा कि कहां लिखा है संविधान में कि मैं वहां पे जाकर नहीं पढ़ सकते। अरे मैडम, बड़े अदब के साथ आपको कहता हूं, हनुमान चालीसा आपको पढ़ना है, आपके रिलीजियस का हिस्सा, पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए, मंदिरों में पढ़िए, मगर कुतुब मीनार के बाहर ही जाकर क्यों? अगर कल वारिस पठान ये बोले कि मैं मोदी जी के घर के बाहर जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, कुरान पढ़ूंगा, अजान दूंगा, तो मेरे पे तो आप 10 केस डाल लगा के मुझे तो जेल के अंदर भेजेंगे कह रहे। तो अब मुझे जब वहां पे नहीं अधिकार, जब मैं इस देश का पक्का सच्चा नागरिक हूं और इस देश पे मेरा ज्यादा अधिकार है आपसे। वारिस पठान एक सवाल और, एक सवाल और, थ्योरी को ठुकरा वारिस पठान एक सवाल और, बर्थ और बाय चॉइस अपने देश में। ओके, एक सवाल और, सीधा सवाल है, मैं सोच रहा हूं सीधा सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब दीजिएगा। वारिस पठान, वन सेकेंड, एक सेकेंड। अयोध्या का फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, आपके नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मेरे लिए थे वो बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी, कहा या नहीं कहा? यानी आपने कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। एक बार फिर से ऐसा लग रहा है, चाहे ज्ञानवापी हो या ताजमहल, ये कहा आपको ऐसा लग रहा है आप कोर्ट की प्रक्रिया में भरोसा नहीं जता रहे। सुनिए, आपको भरोसा नहीं है न्यायपालिका पर? कोई नहीं मानक जी, भरोसा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस वर्मा ने कहा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल।
तो मैं अगर उनकी बात को दोहराता हूं तो मैं क्या गलत कर रहा हूं? अरे हम तो मानते हैं कायदा कानून को, मगर यहां तो जब तेजू महल का सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं वो तेजू महल नहीं, ये ताजमहल है, ये लोग नहीं मानते। सबरीमाला का जजमेंट आ गया, माना क्या इन लोगों ने? नहीं माना। तो हमारा देश संविधान पे चलेगा, कायदे कानून पे चलेगा कि बीजेपी के फेथ पे चलेगा? चलिए बताइए। ये तो अपने आप को सर्टिफिकेट देने में सिर्फ माहिर है, हम बड़े हिंदू, हम बड़े हिंदू। अरे बड़े हिंदू की होड़ लग गई है हमारे देश में। कौन सबसे बड़ा हिंदू, इसकी फाइट चल रही है। संगीत रागी, ओके, उसके बाद आ रहा हूं मौलाना रशीदी, फिर आ रहा हूं संजू लौट के सेकंड राउंड में। संगीत रागी, अब ये ऐतिहासिक इमारतें भी इस विवाद में आ गई। संगीत रागी, ये सिलसिला जाकर कहां रुकेगा? ऐसा लगता है कि इसके बाद तो एक एक नाम जो कि मुगल काल से जुड़ा